हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल राघव एजुकेशन यूपीएससी। तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाई इज मिलिटेंसी ऑन द राइज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक है ये, जीएस पेपर 3 से। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ सकता है। और सिक्योरिटी से रिलेटेड मोस्टली जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर रीजन में देखने को मिले हैं। तो मेंस में इस बार ये जो टॉपिक है वो आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, तो जीएस पेपर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स जो हैं वो चैनल पे वीडियोस हैं, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर रीजन में क्या इशू है रिसेंटली। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, वो है टेररिज्म। ठीक है, बहुत रिसेंटली अगर आप पेपर में देखें तो बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो 4 जून के बाद देखने को मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, जिसमें एक अटैक 4 जून को ही हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शपथ ली थी। तो बस पे एक अटैक हुआ था। देन उसके बाद 8 जुलाई को एक अटैक हुआ था जिसमें जो 5 आर्मी शोल्डर्स हैं वो मारे गए थे और 5 आर्मी शोल्डर्स जो है वो इंजर्ड थे, है ना। तो ये अटैक जो हुआ था वो राजौरी, पुंछ, कठुआ सेक्टर में हुआ। सो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है ये रिसेंटली, जो कि मोस्ट ऑफ इंसिडेंट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं जून में। सो इसका क्या कारण है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि 4 जून को एक अटैक हुआ था, जैसे जो वैष्णो देवी वाला रीजन है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक अटैक हुआ था 4 जून को बस के ऊपर, जिसमें बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे वो मारे गए थे, है ना। 5 टेरर स्ट्राइक्स जो हैं वो अकर्ड हुई हैं 9 जून को, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर रीजन में और यूनियन टेरिटरी में 8 सिक्योरिटी पर्सोनल जो है वो मारे गए हैं और 10 सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं। 8 जून को जो अटैक हुआ था जिसमें 5 आर्मी शोल्डर्स मारे गए थे, उसके बाद जो इंडियन आर्मी है उसने एक टेरर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद 8 सिक्योरिटी पर्सोनल जो है वो मारे गए और 10 सिविलियन जो जम्मू कश्मीर के नेटिव थे वो मारे गए। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में देखने को मिले हैं। अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से काफ़ी शांति थी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, बट रिसेंटली बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और अटैक्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर रीजन में मोस्टली जो जगह है जैसे चेनाब है, बैली है ना, कंप्राइजिंग दोदा, किश्तवाड़, रामबान, कठुआ, ऊधमपुर एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ 4 जून को जो अटैक है वो हुआ था। Jammu Kashmir belt has remained free. Such incident in past 2 decades has sent alarm bell ringing among the security establishment. अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 370 था उसके हटने के बाद से, जब से जो गवर्नर हैं उनके रूल्स वहाँ पे अप्लाई हुआ था, तब से उसके बाद से बहुत शांति थी जम्मू एंड कश्मीर रीजन टेरिटरी में। बट अब क्या है, रिसेंटली कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। ठीक है, तो देयर आर मैनी फैक्टर्स मे बी लीडिंग टू दिस ट्रेंड। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जो चाइना है वो स्टैंड ऑफ कर रहा है 2020 से जो ईस्टर्न लद्दाख में। तो वहाँ पे जो आर्मी के जवान हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ठीक है, तो आर्मी के जो ट्रूप्स हैं उनको रीडिप्लॉयड किया गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, रिजल्टेड इन अ गैप इन लोकल इंटेलिजेंस। लोकल सिक्योरिटी की जो है कमी हुई है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, क्योंकि चाइना पे इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि चाइना काफ़ी हद तक जो है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश रीजन में अपना जो वहाँ के ब्लेज वगैरह को डेवलप कर रहा है, तो इसलिए चाइना पे फोकस करना भी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, बट जम्मू एंड कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कमी की वजह से जो इंसिडेंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। देयर इज़ ऑल्सो द इंक्रीज यूज़ इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एक क्या इशू है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो टेररिस्ट के द्वारा यूज़ करी जा रही है। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो मोस्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं
उनकी जो फंडिंग है वो बाहर की कंट्रीज़ जैसे चाइना और ISI जो है वो कर रहा है। तो जिसकी वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ है टेररिस्ट ग्रुप के थ्रू वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे ड्रोन्स वगैरह का यूज़ वो लोग कर रहे हैं टू फाइंड न्यू रूट टू कीपिंग इंसर्जेंसी गोइंग। तो ये भी एक इशू है जो कि धीरे धीरे टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है जम्मू कश्मीर रीजन में। देन बूचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन हैव आल्सो डैमेज द ट्रस्ट बिटवीन द लोकल पॉपुलेशन एंड द स्टेट। सो बहुत सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं लगाने की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से जो जो पब्लिक है वहाँ की, जो नेटिव पॉपुलेशन है, उसका जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे वो भी कम होता जा रहा है। तो इसकी ये भी एक मेन इशू है। फॉर द फॉरेन टेररिस्ट क्रॉसिंग LOC एंड लीडिंग द अटैक्स, LOC को क्रॉस करके आ रहे हैं वो किसी वजह से, और जो है वो अटैक्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं। देयर हैज़ बीन ट्रेन नाउ पुश लोकल मिलिटेंट टू फोरफ्रंट टू गिव इंसर्जेंसी more home ground face as international pressure has mount on पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो इसके पीछे उसका एक बड़ा हाथ है। अगर हम देखें जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उसमें जो मोस्टली अटैक हैं वो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि अटैक होने के बाद वो लोग क्लेम करते हैं कि ये अटैक्स में जो रिस्पॉन्सिबल ग्रुप्स हैं वो आते हैं निकल के और अपना नाम जो है वो क्लेम करते हैं उस अटैक के लिए। न्यू टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली। काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं, जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं अलग अलग रीजन्स में, वहाँ पे नए नए टेररिज्म ग्रुप जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि इस अटैक के पीछे हमारा हाथ था। दीज आर आस्पेक्ट प्रेजेंट न्यू चैलेंज। तो नए नए चैलेंजेस जो हैं वो भारत के लिए आ रहे हैं रिसेंटली, क्योंकि जो सिचुएशन है उसको टैकल करने की ज़रूरत है। नई मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है बियॉन्ड जस्ट ऑगमेंटिंग ट्रूप लेवल्स। जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो रहा है जो टेररिस्ट हैं उनके थ्रू, उसी तरीके से हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा ताकि जो सिचुएशन है उसको हम टैकल कर पाएँ और टेररिज्म को कम कर पाएँ। While the ceasefire along the line of actual control largely hold, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो है वो मोस्ट फोकस किया जा रहा है इस समय, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चाइना की तरफ से काफ़ी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिसेंटली बॉर्डर्स के पे हो रही हैं, जिनकी वजह से जो इंडिया की आर्मी है उसका मेन फोकस जो लद्दाख रीजन में है, जिसकी वजह से जो कश्मीर है उस पे जो आर्मी है वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही है ना। तो उसकी वजह से जो इंसिडेंट्स हैं वो अंजाम दे रहे हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप है उस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड एक मोस्टली रीज़न अगर आप नोटिस करें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 4 जून को जब शपथ ली थी, उसके 4 जून को जब रिज़ल्ट आया था और उसके बाद जब उन्होंने शपथ ली थी तो बहुत सारे इंसिडेंट उसके बाद ही देखने को मिले हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से जो प्रधानमंत्री बने। तो देयर आर सम प्रोमिनेंट मिलिटेंट ग्रुप इन पाकिस्तान और अदर, ठीक है, जैसे लश्कर तैयबा लेट, जो कि बहुत अटैक्स के लिए इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है। 2008 में जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसके लिए उसके पीछे जो हाथ था, और उरी अटैक्स में उसमें लश्कर तैयबा का हाथ था। देन है जैश-ए-मोहम्मद जैम, जो कि रिस्पॉन्सिबल था 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, उसके पीछे उसका हाथ था, जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। हरकत उल मुजाहिदीन, जो कि हाईजैकिंग इंडियन एयरलाइंस को जो फ़्लाइट को हाईजैक किया था दिसंबर 1999 में, उसके पीछे हरकत उल मुजाहिदीन का हाथ था। एंड TRF। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोमिनेंट मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि क्लेम करते हैं कि इन अटैक्स के पीछे हमारा हाथ है। और ये प्रोमिनेंट ग्रुप्स जो हैं वो रिसेंटली काफ़ी अपनी एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। हमें क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम टेररिज्म को जो है कम कर पाएँ, सिक्योरिटी को बढ़ा पाएँ और जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाएँ। तो भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है नए नए तरीके की मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रैटेजी को बनाना, है ना। और
क्विक एंड डिसिसिव एक्शन को लेना, हाईएस्ट लेवल जो गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो डिसीज़न लिए जा सकें उसकी ज़रूरत है। अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की ज़रूरत है हमें, और जो डिफेंस बजट है हमारा उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वैसे रिसेंटली काफ़ी डिफेंस में जो है वो बजट को बढ़ाया गया है, बट हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि हम जो सिचुएशन है, चाहे वो चाइना को लेके हो या पाकिस्तान को लेके हो, उसको हैंडल कर पाएँ। दिस कॉल फॉर स्ट्रिक्टर अधेरेंस टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जो आर्मी ऑफिशियल हैं उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मानना इम्पॉर्टेंट है, और जो ऑपरेशन है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, इंडिया कैन इन्वेस्ट मोर इन टेक्नोलॉजी। इंडिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करे ताकि जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो पाए, जैसे यूएवीज़ और ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना। इस तरीके की टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे रिसेंटली काफ़ी जो टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है डिफेंस सेक्टर में, वो देखने को मिल रहा है, बट हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यूज़ टू कंडक्ट सर्विलेंस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसकी ज़रूरत है कि हमें जो जो सर्विलेंस है उसको बढ़ावा देना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को, एंड ऑल्सो डिटर द यूज़ ऑफ ड्रोन्स बाय मिलिटेंट एंड मिलिटेंट सपोर्टर्स। ठीक है, और हमें जो जो भी यूज़ हैं ड्रोन्स का, उनके पे बढ़ावा देना चाहिए। एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। स्टेट की जो एजुकेशन, जो पॉपुलेशन है उसकी एजुकेशन को री एम्फेसाइज करना चाहिए ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो जान पाएँ कि किस तरीके की सिचुएशन है और वो किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है सिचुएशन को हैंडल करने में। Promoting topics and themes that can be more relatable and applicable, such as constitutional remedies for people in conflict affected region. तो इस तरीके की जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करनी चाहिए लोकल नेटिव्स के अंदर, जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसके अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, और जो रिलेटेबल टॉपिक्स हैं उनको, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अफेक्टेड रीजन है उनमें जो टेक्नोलॉजी है उनकी एडवांसमेंट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और मल्टी लेयर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है भारत को, ताकि जो सिचुएशन है वो हैंडल हो पाए जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, सो इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेंस में इस बार ये पूछा जा सकता है क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके के पूछे जाते हैं मेंस में। और जम्मू एंड कश्मीर जो रीज़न है वो बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की वो बढ़ जाती है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके कर दीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी चैनल पर वो आपको अपडेट होती रहे और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं शॉर्ट नोट और माइंड मैप्स के लिए। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है कि ये टॉपिक, इसको स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आई है, और टेलीग्राम पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह मिल जाएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो ये जो है आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए